आज के इस वीडियो में बात करेंगे सरकार जो अध्यादेश यानी जो बिल लेके आई है उसके बारे में। जी हाँ, कोरोना महामारी के बीच गुपचुप तरीके से किसी किसान संगठन की सलाह के बगैर और बिना ही संसदीय बहस के किसान के विरोध में फैसले लिए गए हैं। सबसे पहली बात यह है कि स्टॉक लिमिट को अब खत्म कर दिया गया है। जी हाँ, कालाबाजारी को रोकने के लिए ये नियम पहले बनाया गया था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। अब बड़े बड़े उद्योगपति गठजोड़ करके किसानों से कौड़ियों के भाव में अनाज और सब्जियों को खरीदेंगे और फिर मनचाहे भाव में वापस जनता को ही बेचेंगे। जबकि पिछली सरकारों ने इसी कालाबाजारी को रोकने के लिए स्टॉक लिमिट कानून को बनाया था। दूसरा, हर कोई पैन कार्ड धारक किसान का माल खरीद सकेगा, लेकिन इसमें कहीं भी चेक की कोई जवाबदारी नहीं दी गई है। विवाद होने पर सिर्फ एसडीएम ही न्याय करेगा 30 दिन में। एसडीएम बहुत छोटा अधिकारी है जिससे कोई भी व्यापारी खरीद सकता है। कोर्ट का कोई नियम नहीं बनाया गया है। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये अच्छा नियम है, लेकिन इसमें भी कुछ कमियां हैं। नंबर 1, किसान से क्षेत्रीय भाषा में कॉन्ट्रैक्ट का कोई प्रावधान नहीं। इस कानून में जो सबसे क्लियर कट चीज़ नहीं लिखी गई है वो ये है कि किसी भी नियम में ये नहीं लिखा गया है कि किसान का माल, चाहे वो अनाज हो या सब्जी हो, उसे एमएसपी पर ख़रीदा जाएगा। अब सारे बड़े व्यापारी एज लाइक अंबानी, टाटा, बिरला जैसे बड़े व्यापारी चाहे तो गठजोड़ करके आपस में सारे व्यापारी किसान का माल कम से कम कीमत में खरीद कर अपनी जेब भरेंगे और किसान और आम जनता की जेब वापस खाली करें। इसी पर एक बात और बताते चलें, इनसे मिलते जुलते नियम बिहार में लागू किए गए थे। अब हुआ ये कि वहाँ का किसान ख़त्म हो गया और पूरे देश में मजदूरी करता फिरता रहा। बिहार में धान 1100-1300 प्रति कुंटल मिलती है, जबकि पूरे देश में 2500 से 3000। जबकि कर्नाटक में इसका उल्टा किया गया था। वहाँ किसानों से सीधे जनता व्यापारी को जोड़ा गया। फ्री में सरकारी दुकानों की व्यवस्था की गई, जिससे हुआ ये किसान का माल ज़्यादा कीमत में बिकने के बाद भी जनता को सस्ती चीज़ें मिल रही थी। अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा कि मैंने भी 2014-2019 में मोदी को वोट दिया है और मोदी का कट्टर समर्थक भी रहा हूँ, लेकिन ये 3 अध्यादेश किसानों के लिए और आम जनता के लिए हानिकारक हैं। इनसे सिर्फ उद्योगपतियों का फ़ायदा होगा। किसान और आम जनता पर सिर्फ और सिर्फ मार ही ज़्यादा पड़ने की संभावना है।